लागू किए गए नए कानूनों के प्रति जागरूकता एवं परिचय हेतु आईपीएस अकेडमी में थाना राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। कानूनों के सफल क्रियान्वयन और कानूनों में जो नए प्रावधान हैं, उनसे आम जनता लाभान्वित हो, इस संबंध में थाना प्रभारी राजेंद्र नगर और टीम द्वारा आईपीएस अकेडमी के ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जोन 1 इंदौर आलोक शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त रुबीना मिजवानी एवं थाना प्रभारी राजेंद्र नगर सियाराम सिंह गुर्जर द्वारा नागरिकों को नए कानूनों के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा नए कानूनों को लेकर लोगों की शंका का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक व बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। तो इसके तहत जो भी कार्यवाही है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, साथ ही साथ में पुलिस का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। जैसे आपको विदित है कि इसमें दंड जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया गया है। काफ़ी सारे जो प्रोविजंस जो आज आउटडेटेड हो चुके थे, जैसे धारा 377 जो है एडल्ट्री का ऑफेंस है वो हटाया गया है। इसके अलावा कई सारे नए कानून जोड़े गए हैं। कई मामलों में कठोर कारावास है वो लगाया गया है। जैसे गैंग रेप जैसे मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान दिया गया है। और महिला जो है उसके बयान जो हैं वो उसके महिला अपंग व्यक्ति है ना, या कोई 60 ईयर्स से जो ऊपर का व्यक्ति है उसके बयान जो है वो उसके निवास स्थान पे या उसके पसंद के स्थान पे लेने जैसी बात है। जो भी पूरी प्रोसेस है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है, ये सारी चीज़ न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी बल्कि न्याय प्रणाली को भी सशक्त बनाएगी, क्योंकि इसमें न्याय कोर्ट को भी इसमें अनुदेश दिए गए हैं कि निश्चित समय में ट्रायल शुरू करना, निश्चित समय में मामले की सुनवाई करके निर्णय देना, और अगर आरोपी उपस्थित न होता तो उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल जो है वो करके और उसमें निर्णय देना है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे हमारे को भी काफ़ी ताकत मिली है और आम जनता को भी काफ़ी अधिकार मिले हैं। आज महिलाओं को लेके जो नए प्रावधान है उसमें चेंजेस आया है। चेंजेस में ये है कि अब महिलाओं को अगर वो चाहें तो थाने जाना उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। किसी भी स्थिति में उनकी एफआईआर भी घर से ही ली जा सकेगी, ऐसे प्रावधान है इसमें। यदि चाहे महिला तो एफआईआर घर से करेगी और इसमें हमारे विवेचक वहाँ जाकर स्वयं कथन करेंगे। लैंगिक अपराधों में भी महिलाओं की वीडियोग्राफी उनके परिवारजनों की उपस्थिति में की जाएगी, उनके पसंद के स्थान पे या उनके घर पे जहाँ वो उचित समझती हैं, जहाँ वो अच्छा कंफर्टेबल समझती हैं वहाँ की जाएगी। इस प्रकार से साथ ही जो 18 वर्ष से पहले सिर्फ 12 वर्ष से कम की महिला के साथ या बच्ची के साथ रेप विक्टिम जो थी उसके साथ रेप करने पर ही कठोर कारावास जैसी सजाएं थी, पर अभी बदलकर ये 18 वर्ष तक की बालिका को लेकर इस तरह के प्रावधान आए हैं। तो निश्चित ही महिलाओं की अस्मिता को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और इसमें उनके लिए, उनके हित में बहुत ही कठोर कानून उनका बनाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था इस कानून में की गई है जो बहुत ही उपयोगी पब्लिक के लिए रहेगी। जो नए कानून अभी लागू हुए हैं आज से, इनमें काफ़ी ऐसे प्रावधान हैं जिसमें पुलिस को मजबूत बनाया गया है, साथ साथ उसको जवाबदारी बनाई गया है। इसके साथ साथ फरियादी को भी बहुत सारे इसमें अधिकार दिए हुए हैं और जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके लिए इसको सख्त बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं उनके लिए जनता में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कानून की या किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके प्रति लोगों में कितनी जागरूकता है और कितनी स्वीकार्यता है। तो इसी स्वीकार्यता जागरूकता के लिए राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा संपूर्ण क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को, युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, सबको बुला करके एक प्रोग्राम किया था और उसमें इस बात से अवगत कराया गया था कि इस नए प्रावधान में फरियादी के लिए क्या है, पुलिस के लिए क्या है, जुडिशरी क्या इसमें जिम्मेदारियां हैं, इन सब के लिए यह आयोजन किया गया था।